वाराणसी में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत आज से पंचकोसी परिक्रमा शुरू कर दी है। मणिकर्णिका घाट पर संकल्प और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही 150 से 200 से अधिक साधुओं ने पंचकोसी यात्रा शुरू की है। यह 5 पड़ाव को 5 दिनों में 75 किलोमीटर तय करेंगे। 80 घाट से पैदल पंचक्रोशी का पहला पड़ाव कंदवा स्थित कर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां विश्राम करने के बाद अगले दिन सुबह पूजन अर्चन कर अगले पड़ाव भीमचंडी के लिए निकलेंगे। इसके बाद रामेश्वर, पांचों पंडवा होकर अंतिम पड़ाव कपिलधारा जाएंगे। फिर मणिकर्णिका पहुंचकर संकल्प पूरा करेंगे। 5 दिनों तक प्रतिदिन 15 से 15 किमी की यात्रा तय करेंगे और आराध्यों का पूजन अर्चन करेंगे। महाकुंभ के बाद काशी आए साधु संत होली तक रहेंगे। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के रविन्द्रपुरी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा अध्यक्ष ने बताया कि सुबह 7 बजे शिवाला स्थित अखाड़े से न साधु संत नाव से मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर निकले हैं। महंत ने बताया कि जिस तरह से सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए ताकि लोगों में सनातन के प्रति श्रद्धा बनी रहे। महंत द्वारा बताया गया कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद और शाही मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है, हमें विश्वास है कि शाही मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा और ज्ञानवापी की जगह भी मंदिर बनेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है और हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। आज हम श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और वहाँ ज्ञानवापी जल से संकल्प लेकर के पंचकोसी परिक्रमा के लिए वहाँ से आज निकले हैं। पहला पड़ाव हमारा ये कंदवा ग्राम है। ये पंचकोशी का एक एक कदम सहस्रों कदमों के समान माना जाता है। एक एक दिन का निवास यहाँ एक एक कल्प का निवास माना जाता है। और काशी की इस पवित्र यात्रा पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आज से नहीं सदियों से करता हुआ रहा है। जैसे कुंभ मेला प्रयागराज का तीसरा प्रमुख स्नान जो है बसंत पंचमी का करने के बाद अखाड़े जो शव अखाड़े हैं वो सब काशी भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में आ जाते हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अंतर्गत परिक्रमा करता है। भगवान विश्वनाथ के शिवरात्रि दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर ये पंचकोशी परिक्रमा करते हैं और ये पुरानी परंपरा है हमारे अखाड़े की। और ये लगभग 1200 सालों से निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया। और उससे पहले और भी ऋषि मुनि सब करते ही थे। महाराज जी, बात की जाए तो श्मशान की होली, आप लोग परिक्रमा करने के बाद श्मशान की होली में भी सम्मिलित होंगे। इसके बाद पंचकोशी परिक्रमा के बाद यहाँ अखाड़े होली तक ही रहते हैं। होली का उत्सव मनाने के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी में फिर हमारा रमता पंच परमेश्वर हरिद्वार की तरफ प्रस्थान कर जाएगा। और जो भी महात्मा जो जहाँ से आया वह हम अपने अपने स्थानों पे सब चले जाते हैं। अगला जब कभी प्रयाग कुंभ आता है तो उसके बाद फिर सभी इकट्ठे होते हैं। ये अनवरत होने वाली एक प्रक्रिया है जो निरंतर हर कुंभ मेले के बाद हर बार होती है। महाराज जी, बात की जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण चल रहा है कोर्ट में। क्या आप लोग चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद अब मंदिर में कन्वर्ट हो जाए? वो मंदिर ही है। यशोवबोध वीर्य श्रिया पूर्णमहं प्रपद्ये परम प्रधानम पुरुषम महंतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुगत्यानुभूत प्रपंच स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा आज से श्री काशी की पंचकोशी यात्रा शुरू हुई है। हमारे अखाड़े के भगवान इष्ट श्री भगवान कपिल महामुनि जी के साथ हम सभी पूरा रमता पंच ये काशी की पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं। सवेरे ही हम लोगों ने ज्ञानवापी में पंचकोशी का संकल्प लेके काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके मणिकर्णिका घाट पे आचमन आदि करके हमने ये यात्रा शुरू करने के बाद यहाँ पे हम कंदवा में पहला हमारा पड़ाव है। कल दूसरा पड़ाव भीमचंडी में रहेगा, तीसरा पड़ाव रामेश्वरम में और चौथा पड़ाव कपिलधारा में रह के पुनः हमारी 9 तारीख को ये पंचकोशी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। सभी को हमारी ओर से इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का कल्याण हो, यही भगवान विश्वनाथ जी के और भगवान कपिल महामुनि जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है दिगंबर शिवांक गिरी।
मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का एक महात्मा हूँ, दिगंबर। गुरु जी, महाश्मशान की होली है जी, पंचकोश यात्रा करने के बाद उसमें भी आप लोग सम्मिलित होंगे। स्मशान की होली में हमारी होली मनाई जाएगी, जो हमारा शिवाला घाट है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी वाराणसी में, तो वहाँ पे हम लोग सभी होली मनाएंगे। होली का दहन भी होगा, उसके बाद बहुत रंग भी उड़ाए जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जाएगी होली। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग लगभग 150 से 250 महात्मा भी तो है, और शायद अनुमान है कि हम 300-400 महात्माओं तक, जब हमारी पूर्ण पंचकोशी हो जाएंगे तो 300-400 महात्माओं तक हम पहुंच जाएंगे।